नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोदी सरकार 3.0 के बारे में बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं, इस बार चुनाव का जो परिणाम आया है, इसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसके प्रमुख सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू। आज के इस वीडियो में दोस्तों जेडीयू के बारे में बात करेंगे। जेडीयू जो कि इनकी प्रमुख सहयोगी पार्टी है और इस पार्टी की कुछ प्रमुख मांगे हैं। इस पार्टी की जो प्रमुख मांगे हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि अग्निवीर योजना से संबंधित कुछ मांगे हैं जेडीयू की, जाति आधारित जनगणना, यूसीसी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के कुछ प्रमुख मांगे हैं। इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, क्या कुछ बदलाव इसमें हो सकता है मोदी सरकार 3.0 में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अग्निवीर योजना की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के एक नेता हैं केसी त्यागी। इन्होंने एक बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि सरकार को अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की जरूरत है। हालांकि इन्होंने साफ किया कि यह सरकार को समर्थन करने की कोई शर्त नहीं है, लेकिन सरकार को अग्निवीर योजना को लेकर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। तो केसी त्यागी जी ने कहा कि सरकार को अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है, बिल्कुल नाराज है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है और इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो व उन्हें दूर किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जेडीयू की जो मांग है ये अग्निवीर योजना में सुधार को लेकर के है। इनका मानना है कि अग्निवीर योजना में जो कमियां हैं उसको सुधारा जाए। ये दोस्तों इस बार बीजेपी के सहयोगी पार्टी हैं, इनके सहयोग से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो इनकी मांगों को बीजेपी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेगी और पूरी संभावना है कि इस बार अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। मोदी सरकार 3.0 में क्या कुछ बदलाव होगा, आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। पूरी संभावना है कि अग्निवीर योजना में इस बार बदलाव होगा, क्योंकि इनके जो सहयोगी पार्टी हैं ये सभी लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना में बदलाव किया जाए, इसमें जो कमियां हैं उसको सुधारा जाए। अग्निवीर योजना क्या है? देखिए दोस्तों, अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक नई योजना है। एक बार भर्ती हो जाने के बाद उन्हें अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा और उनका कार्यकाल 4 सालों का होगा। तो अग्निवीर योजना के तहत दोस्तों जो भी कैंडिडेट भर्ती होंगे सेना में, उनका जो कार्यकाल है ये केवल 4 सालों का होगा और ये सबसे बड़ी समस्या है इस अग्निवीर योजना की। तो इन पदों पर भर्ती के लिए चलने वाली दूसरी अन्य योजनाएं भी खत्म कर दी गई हैं। तो इसमें दोस्तों सुधार की आवश्यकता है। अग्निवीर योजना में बिल्कुल सुधार करने की आवश्यकता है और उम्मीद है कि इस बार अग्निवीर योजना में सुधार किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। जेडीयू की दूसरी मांग है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड। जेडीयू के महासचिव हैं केसी त्यागी। इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सीएम ने विधि आयोग प्रमुख को पत्र लिख चुके हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सभी हितधारकों पॉलिटिकल पार्टियों से बात कर इसका समाधान निकालना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोग के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक जैसे कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ बदलाव करने की मांग यहाँ पर जेडीयू के द्वारा की जा रही है। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार 3.0 में क्या कुछ इसमें बदलाव हो सकता है। तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा है दोस्तों जाति आधारित जनगणना। केसी त्यागी ने कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना को किसी भी पार्टी ने नकारा नहीं है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में इसका विरोध नहीं किया है। जाति आधारित जनगणना समय की मांग है और इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो जाति आधारित जनगणना की मांग यहाँ पर जेडीयू के माध्यम से की जा रही है। जाति आधारित जनगणना यह मोदी सरकार 3.0 में होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर थोड़ा सा अभी वेट करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर बात करेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जदयू कभी समझौता नहीं करेगी। केसी त्यागी जी ने भी इसकी मांग की है और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, इन्होंने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। विशेष राज्य की मांग खत्म नहीं हुई है, यह हमारी पुरानी मांग है। किस आधार पर दिया जाता है विशेष राज्य का दर्जा? देखिए दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो तरीका अपनाया गया है वो गार्डगिल फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों, ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास हैं और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है, साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को सहायता देने के लिए भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद क्या लाभ होता है, इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि में 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है। दूसरी श्रेणी के राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा 30% राशि अनुदान के रूप में और 70% राशि कर्ज के रूप में दी जाती है। अनुदान वाली राशि केंद्र को नहीं लौटानी होती है, हालांकि ऋण लौटाना पड़ता है। इसके अलावा विशेष राज्यों में इंडस्ट्री लगाने को लेकर टैक्स में छूट दी जाती है। एक्साइज, कस्टम, कारपोरेट इनकम टैक्स आदि में भी रियायत मिलती है। तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर क्या क्या लाभ मिलता है आपको बता दिया गया है। तो ये 4 प्रमुख मांग है दोस्तों। अग्निवीर योजना को लेकर के है, जाति आधारित जनगणना को लेकर के है, यूसीसी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के है। जेडीयू की 4 प्रमुख मांगे हैं। जेडीयू एक महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है। इसके सहयोग से ही इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इन चारों मांगों पर नरेंद्र मोदी जरूर ध्यान देंगे। मोदी सरकार 3.0 में इसमें बदलाव होने की संभावना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।